हेलो फ्रेंड, सत्यम एवं जयते। आइए हमने कुछ टॉपिक्स को लिया है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछने की संभावनाएं होती है। ठीक है, होती ही नहीं, बहुत सारी होती है। ठीक है, और बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते करते यूं ही हम याद इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक है, इसका नाम है यकृत। यकृत कहने का मतलब लीवर होता है। यकृत कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों? लीवर। तो आइए हम आज लीवर को समझते हैं। कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे कोई पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत का नाम आता है। किसका नाम आता है? यकृत का नाम आता है। फिर कहता है जिसका भार 1.5 केजी होता है। इसका भार कितना होता है दोस्तों? 1.5 केजी। 1.5 कहने का मतलब होता है 1.5 केजी। 1.5 केजी होता है, जो उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ये कहाँ होता है? उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में। दाहिने भाग कहने का मतलब कहाँ? दाहिना बोलो तो ये इस भाग में क्या होता है? ये यकृत पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। फिर कहता है यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है। फिर इस कोशिका से, मतलब यकृत क्या है? कोशिका है। यकृत एक प्रकार का कोशिका है, तो इससे क्या होता है? पित्त का स्त्राव होता है। तो पित्त का काम क्या होता है देखिएगा। कहता है पित्त का स्त्राव होता है और स्त्रवित पित्त का संचय कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है जिसमें होती है। ठीक है, मतलब यकृत से जो पित्त का स्त्राव होता है ना, तो एक छोटी सी थैली नुमा रचना होती है और पित्ताशय का स्त्राव होने के बाद वो पित्त का स्त्राव जो होता है, तो पित्त उसी में जाकर के एक छोटी सी थैली में जाकर के ये संचित होता है, मतलब जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। फिर कहता है यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत से क्या होती है? बहुत सारा छोटी छोटी नलिकाएं जैसे निकलती है। ठीक है, यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। मतलब ये जो यकृत से छोटी छोटी नलिकाएं जो निकलती है, तो उसके साथ पित्त स्त्राव जो है वो जुड़ करके, ठीक है, एक क्या बनाती है? पित्तवाहिनी बना देती है। फिर कहता है पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। जो पित्त का स्त्राव होता है और स्त्रवाहिनी मतलब पित्तवाहिनी में जो जमा होती है, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। और कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो यहाँ से याद रखिएगा आप, ये जो द्रव होता है वो क्षारीय होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, मतलब इसमें क्या है? किसी प्रकार के कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो यकृत समझ में आ गया होगा। इसे हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए यकृत जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपके शरीर का ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर इसका भार क्या होता है? तो इसका भार होता है 1.5 केजी। कहने का मतलब 1.5 केजी का होता है, जो उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यकृत कहाँ? उदर गुहा के ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में अवस्थित होती है। ठीक है, और यकृत से क्या होती है? यकृत कोशिकाओं से, ठीक है, पित्त का स्त्राव होता है। और ये पित्त का स्त्राव जो होता है तो जमा कहाँ होता है? तो एक छोटी सी थैली संरचनाएं होती है, ठीक है, उसमें ये जमा होती है। ठीक है, और यकृत से क्या होती है? यकृत कोशिकाओं से बहुत छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है, जो एक साथ जुड़ करके एक पित्ताशय का मतलब जुड़ करके एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। ठीक है, और उसी में सारा जो पित्त का स्त्राव है वो मतलब जमा होता रहता है। ठीक है, और फिर कहता है ये पित्त जो होता है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। पित्त कैसा रंग का होता है? तो गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। और कहता है इसमें जो होता है, मतलब इस पित्त का जो स्त्राव होता है, जो जमा एक जगह होगा पित्त, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका यकृत हो गया। अब बात करते हैं श्वसन। श्वसन कहने का मतलब होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को आइए समझते हैं हम लोग। कहता है श्वसन क्या है? तो हम बोलेंगे श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। मतलब श्वसन एक प्रकार की जटिल क्रिया है। ठीक है, मतलब वैसे सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण कहने का मतलब जो बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है, वहां से हम लोग ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है, और शरीर के फिर विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मतलब इसका शरीर क्या करता है? उपयोग करता है, और जैव ईंधन के रूप में, ठीक है, ये कई एंजाइमों मतलब कई एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं और ये
और कई तरह के कार्य भी करते हैं तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें, अगर समझना चाह रहे श्वसन को, तो श्वसन क्या है? श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, बाहरी वातावरण से यह ऑक्सीजन लेने का काम करता है और लेकर के पूरे शरीर में, मतलब आपके शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, जैव ईंधन के रूप में ये मतलब कार्य करता है, ठीक है, और ये ऊर्जा देता है। और जो मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन क्या रहता है, ठीक है। और इस जो ऊर्जा उत्पादन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी मतलब बनती है, ठीक है, बनती रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिर से कोशिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब एक बात और आती है, जैसे एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज हमने लिवर, या लिवर कहने का मतलब यकृत, ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेशन कहने का मतलब श्वसन। तो आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको देखते देखते याद भी हो गए होंगे, ठीक है। और याद भी हो रहा है तो इसे आप कॉपी पे नोट भी करें, ठीक है, और इसे 1-2 बार पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हमने कुछ टॉपिक्स को लिया है जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और पूछने की संभावनाएं होती है, ठीक है, होती ही नहीं, बहुत सारी होती है, ठीक है, और बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते करते यूं ही हम याद इसे कर लेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक है, इसका नाम है यकृत। यकृत कहने का मतलब लीवर होता है। यकृत कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, लीवर। तो आइए हम आज लीवर को समझते हैं। कहता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे कोई पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत का नाम आता है। किसका नाम आता है, यकृत का नाम आता है। फिर कहता है जिसका भार 1.5 kg होता है। इसका भार कितना होता है दोस्तों, तो 1.5 kg। 1.5 कहने का मतलब होता है 1.5 kg, 1.5 kg होता है। जो उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में अवस्थित होता है। ये कहाँ होता है, उदर गुहा के ऊपर दाहिने भाग में। दाहिने भाग कहने का मतलब कहाँ, दाहिना बोले तो ये इस भाग में क्या होता है, ये यकृत पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। फिर कहता है यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। फिर इस कोशिका से, मतलब यकृत क्या है, कोशिका है, यकृत एक प्रकार का कोशिका है, तो इससे क्या होता है, पित्त का स्राव होता है। तो पित्त का काम क्या होता है, देखिएगा, कहता है पित्त का स्राव होता है और स्त्रवित पित्त का संचय कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना होती है जिसमें होती है, ठीक है। मतलब यकृत से जो पित्त का स्राव होता है ना, तो एक छोटी सी थैली नुमा रचना होती है और पित्ताशय का स्राव होने के बाद वो पित्त का स्राव जो होता है, तो पित्त उसी में जाकर के एक छोटी सी थैली में जाकर के ये संचित होता है, मतलब जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। फिर कहता है यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है। यकृत से क्या होती है, बहुत सारा छोटी छोटी नलिकाएं जैसे निकलती है, ठीक है। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। मतलब ये जो यकृत से छोटी छोटी नलिकाएं जो निकलती है, तो उसके साथ पित्त स्राव जो है वो जुड़ करके, ठीक है, एक क्या बनाती है, पित्तवाहिनी बना देती है। फिर कहता है पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। जो पित्त का स्राव होता है और मतलब पित्तवाहिनी में जो जमा होती है, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। और कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा ये जो द्रव होता है वो क्षारीय होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, मतलब इसमें क्या है, किसी प्रकार के कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो यकृत समझ में आ गया होगा। इसे हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए यकृत जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपके शरीर का ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर इसका भार क्या होता है, तो इसका भार होता है 1.5 kg, कहने का मतलब 1.5 kg का होता है, जो उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। यकृत कहाँ, उदर गुहा के
ऊपरी हिस्से में दाहिने भाग में अवस्थित होती है, ठीक है। और यकृत से क्या होती है, यकृत कोशिकाओं से, ठीक है, पीत का स्राव होता है। और ये पीत का स्राव जो होता है तो जमा कहाँ होता है, तो एक छोटी सी थैली संरचनाएं होती है, ठीक है, उसमें ये जमा होती है, ठीक है। और यकृत से क्या होती है, यकृत कोशिकाओं से बहुत छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जो एक साथ जुड़ करके एक पित्ताशय का मतलब जुड़ करके एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है, ठीक है। और उसी में सारा जो पित्त का स्राव है वो मतलब जमा होता रहता है, ठीक है। और फिर कहता है ये पित्त जो होता है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है। पित्त कैसा रंग का होता है, तो गाढ़ा एवं हरा रंग का होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। और कहता है इसमें जो होता है मतलब इस पित्त का जो स्राव होता है जो जमा एक जगह होगा पित्त, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका यकृत हो गया। अब बात करते हैं श्वसन। श्वसन कहने का मतलब होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को आइए समझते हैं हम लोग। कहता है श्वसन क्या है, तो हम बोलेंगे श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं। मतलब श्वसन एक प्रकार की जटिल क्रिया है, ठीक है। मतलब वैसे सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। बाहरी वातावरण कहने का मतलब जो बाहरी मतलब एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है वहां से हम लोग ऑक्सीजन लेकर के, ठीक है, और शरीर के फिर विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में, कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। मतलब इसका शरीर क्या करता है, उपयोग करता है और जैव ईंधन के रूप में, ठीक है, ये कई एंजाइमों मतलब कई एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं और ये कई तरह के कार्य भी करते हैं तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अगर हम एक लाइन में बात करें, अगर समझना चाह रहे श्वसन को, तो श्वसन क्या है, श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, बाहरी वातावरण से ये ऑक्सीजन लेने का काम करता है और लेकर के पूरे शरीर में मतलब आपके शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, जैव ईंधन के रूप में ये मतलब कार्य करता है, ठीक है, और ये ऊर्जा देता है। और जो मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन क्या रहता है, ठीक है। और इस जो ऊर्जा उत्पादन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी मतलब बनती है, ठीक है, बनती रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, फिर से कोशिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब एक बात और आती है, जैसे एटीपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है दोस्तों, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज हमने लिवर या लिवर कहने का मतलब यकृत, ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेशन कहने का मतलब श्वसन। तो आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको देखते देखते याद भी हो गए होंगे, ठीक है। और याद भी हो रहा है तो इसे आप कॉपी पे नोट भी करें, ठीक है, और इसे 1-2 बार पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, थैंक यू।